हम कुछ वीडियो दिखाना चाहते हैं और इन तस्वीरों को आप ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इनमें आप लोग कुछ लोगों को मास्क पहने हुए दिखाई आप देख पाएंगे। इन्हें देखकर आपको 3 साल पहले कोरोना का वो दौर याद आ रहा होगा जब पूरी दुनिया में मास्क हमारी और आपकी जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। लेकिन ये पुराना वीडियो नहीं है, ये कोरोना काल का वीडियो नहीं है, ये वीडियो आज का है, ये वीडियो कल का है। ये लेटेस्ट तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आई हैं केरल से, क्योंकि केरल में लोग इन दिनों फिर से मास्क पहनने लगे हैं, क्योंकि वहां अचानक कोविड के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो आपको अगर मैं सिर्फ ये तस्वीरें ऐसे दिखाऊं तो आपको लगेगा शायद आप कुछ वर्ष पुरानी कोरोना काल की तस्वीरें देख रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें नई हैं और ये तस्वीरें हैं केरल से। केरल में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्र सरकार ने आज ही देश के सभी राज्यों के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि वो सावधान रहें और कोविड को लेकर स्थिति पर लगातार नजर रखें और ये देखें कि उनके राज्यों में कम से कम कोविड के मामले न बढ़ें। पूरे देश में फिलहाल 1828 लोग कोविड पॉजिटिव हैं और उनमें से 1636 मामले अकेले केरल के हैं। केरल में पिछले 48 घंटे में 5 लोगों की कोरोना वायरस से मौत हो चुकी है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि केरल में स्थिति इस समय गंभीर होनी शुरू हो गई है। केरल में चिंता की बात इसलिए यह भी है कि वहां कोरोना वायरस के एक ऐसे नए वेरिएंट का पता चला है जो अब तक सिर्फ दूसरे देशों में ही, विदेशों में ही मिला था, भारत नहीं आया था। कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट का नाम है JN.1। केरल में 8 दिसंबर को 79 साल की एक महिला में इस नए वेरिएंट का पता चला। उस महिला को 18 नवंबर को कोविड की पुष्टि हुई और अब पता चला है कि वो कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित थी। महिला अब ठीक हो चुकी है, लेकिन इससे पहले तमिलनाडु में भी एक व्यक्ति के अंदर यही नया वेरिएंट मिला था और यह व्यक्ति सिंगापुर से भारत लौटकर आया था। सिंगापुर में कोरोना एक बार फिर से तेजी से फैल रहा है आजकल और वहां 3 से 9 दिसंबर के बीच एक सप्ताह के अंदर ही 56,000 कोरोना वायरस के नए मामले आए हैं। अब तक दुनिया के लगभग 40 देशों में कोरोना का नया वेरिएंट मिल चुका है, जिनमें अमेरिका और चीन जैसे देश भी हैं और अब यह नया वेरिएंट भारत पहुंच चुका है। कोरोना के मामले बढ़ने के बाद केरल सरकार ने तैयारी शुरू कर दी है और वहां पर कई जगहों पर मॉक ड्रिल्स किए गए हैं और ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये कुन्नूर की हैं, जहां नगर पालिका में अब मास्क लगाकर एक मीटिंग वहां पर चल रही है। केरल के ही पड़ोसी राज्य कर्नाटक में भी सीनियर सिटीजन्स और ऐसे लोगों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य किया जा रहा है जिन्हें सांस और दिल की बीमारी है, जिन्हें हाइपरटेंशन है या दूसरी गंभीर बीमारियां हैं। उनसे कर्नाटक की सरकार ने खास तौर पर कहा है कि आप जो सीनियर सिटीजन्स हैं जिन्हें इस तरह की बीमारियां हैं, उन्हें आज से ही मास्क पहनना शुरू कर देना चाहिए। केरल की इस खबर से पूरे देश में अब चिंता बढ़ गई है, क्योंकि आपको याद होगा वर्ष 2020 में भी भारत में कोविड का पहला मामला केरल में ही मिला था, जब चीन के वुहान शहर से लौटी 20 साल की एक युवती को संक्रमण हुआ था और उसके 2 महीने बाद कोरोना वायरस पूरे देश में फैल गया था। और फिर क्या हुआ था वो सब आप जानते हैं। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत में एक बार फिर से वही डरावना कोविड काल लौट सकता है। डॉक्टरों का कहना है कि इसकी आशंका वैसे तो बहुत कम है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा देखा गया है कि कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित लोग कुछ ही दिनों में ठीक हो रहे हैं। आज तक की संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल ने आज वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर GC खिलनानी से इसी बारे में बात की और पूछा कि अगर लोगों को खांसी, सर्दी या बुखार हो जाए तो फिर उन्हें क्या करना चाहिए, और अगर ये कोरोना का नया वेरिएंट देश के दूसरे हिस्सों में पहुंचता है, आप तक पहुंचता है, तो आपको क्या करना होगा। कोई विदेश से आया है जो आपसे संपर्क में आया है या आपके आसपास बहुत लोगों को हो रहा है, तो आप टेस्ट कराएं। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि जैसे जैसे हम इसको फॉलो करेंगे और लगेगा कि केसेस दिख रहे हैं आपको, तो फिर हमें वापस उस मास्क पे जाना पड़ेगा, जिससे जहां जो हमने 2020 में 21 में जिसको अपनाया था। लेकिन एक अच्छी बात मैं बताना चाहता हूं कि अक्सर ये ओमिक्रॉन जो है वो हमारे फेफड़े को कम इफेक्ट करता है, क्योंकि जो भी डेथ्स हुई थी
ऑक्सीजन कम हुई थी वो निमोनिया की वजह से हुई थी। ये नॉर्मल एक्सरे है, तो जब निमोनिया हो जाता है तो उसमें वाइटनेस वगैरह आ जाती है। क्लस्टर में केसेस हो रहे हैं, कोई विदेश से आता है, उसको अगर ये सिम्टम है, आप उससे एक्सपोज हुए हैं और आपको भी खांसी और छाती में तनाव, गला खराब, शरीर में दर्द हो रहा है, तो आप ज़रूर अपना एक RT-PCR टेस्ट कराएं या होम टेस्ट कर लें और अपने आप को कुछ समय के लिए आइसोलेट कर दें। तो आपने यहां सुना कि कोविड के नए वेरिएंट को लेकर अभी फिलहाल तो आपको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन सावधानी आपको जरूर बरतनी चाहिए। और अगर आपको जरा भी सिम्टम्स मिलते हैं, वैसे तो अब पूरा देश, आप सब जान चुके हैं कि कोरोना वायरस के क्या सिम्टम्स हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो तुरंत अपना टेस्ट कराइए और उसके बाद अपने आप को आइसोलेशन में रखिए और मास्क पहनना मत भूलिए। एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि डॉक्टर ये भी कह रहे हैं कि वेरिएंट बहुत खतरनाक नहीं है, लेकिन लंबे समय में कोरोना वायरस किसी व्यक्ति के शरीर पर कितना असर डाल सकता है और आगे चलकर आपको इससे क्या परेशानी हो सकती है, इस पर अभी भी और गंभीर शोध और रिसर्च किए जाने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कोरोना काल के दौरान बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमें तो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन हुआ है, हमें कुछ नहीं हुआ, कोरोना हमें हुआ, इन्फेक्शन तो हुआ लेकिन हमारे शरीर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा, बुखार आया और 3-4 दिन में हम ठीक भी हो गए। ऐसे लोग उस समय बड़े खुश हो रहे थे। ये बात सही है कि उस समय एक माइल्ड इन्फेक्शन रहा होगा और आप बड़े आराम से उससे बाहर भी निकल आए होंगे, ठीक हो गए होंगे। लेकिन बड़ी जो बात है, चिंता की जो बात है, वो ये है कि एक बार कोरोना वायरस आपके शरीर में प्रवेश किया, चाहे आपको माइल्ड इन्फेक्शन ही हुआ, असल में वो कई वर्षों तक आपके शरीर में बहुत सारे बदलाव पैदा कर सकता है। वो आपके शरीर को आगे चलकर लंबे समय के बाद भी परेशान कर सकता है और आपके शरीर में कुछ ऐसी चीजें पैदा कर सकता है कि आपके जो बाकी के अंग हैं शरीर के, उन पर असर पड़े। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कोरोना वायरस का जब इन्फेक्शन उनके अंदर हुआ तो उसके बाद से किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को और कोई दूसरी समस्याएं हो गई, किसी को दिल की बीमारी हो गई, इस तरह की जो समस्याएं हैं। इसलिए आपको इस बात को लेकर बहुत गंभीर होना होगा कि हो सकता है ये इन्फेक्शन माइल्ड हो, 2-4 दिन बुखार आए और उसके बाद ठीक हो जाए, लेकिन आगे चलकर ये आपके शरीर को हानि पहुंचा सकता है। वैसे ये एक ऐसी खबर है जो आपको बिल्कुल मिस नहीं करनी चाहिए, आपको ध्यान से देखनी चाहिए और हम लगातार इस पर आपको हर रोज अपडेट देते रहेंगे, आपको बताते भी रहेंगे कि अगर दोबारा से कोरोना वायरस के मामले बढ़ते हैं तो आपको इस बार उनसे अपना बचाव कैसे करना है। वैसे हमारे देश की जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारा जो पूरा सिस्टम है, इस बार पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार है। हमारे देश के लोग भी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा तैयार हैं। इसलिए वैसा कुछ नहीं होने वाला जैसा कि कोरोना काल में पहली वेव के दौरान हुआ था, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव या थर्ड वेव के दौरान हुआ था।